यस सर। ओके, तो ये तो बहुत पुराना तरीका है, ठीक है। तो ये यूज करके तो कोई फायदा भी नहीं है। ये क्या कर रहा है, यस ठीक है, सर। हालांकि सी एच एस टी एम एल है ये, ठीक है। तो बट व्हाट इट इज डूइंग है ना, कि जैसे ये जितना भी यहाँ का जो भी डिटेल्स है ना, वो ऊपर में ये क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बहुत पहले पीएचपी में किया हुआ था, एक कोड ब्लॉक बना के इस तरह से, है ना, यहाँ पे यस कलेक्ट सर। करें इन्फॉर्मेशन को, है ना। तो अब चाहे आप गेट यूज कीजिए, पोस्ट यूज कीजिए, मतलब किसी राउट पे नहीं भेज रहा है ये, है ना, ठीक है। इट इज नॉट सेंडिंग टू एनी राउट, ठीक है। तो एक्शन यही है, तो चाहने से आप हटा भी सकते हैं इसको, वो लोग से मेथड के साथ काम कर रहा है। वहाँ पे पोस्ट या गेट जो भी आपको यूज करना है, सपोज मैं इसे गेट करके दिखाता हूँ। एंड सर अभी आप जो बोले कि यहाँ पे ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर में मतलब कलेक्ट कर रहा है, जैसा हाँ, सर पीएचपी में देखे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो किसी राउट का यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब वो एक एग्जैक्टली एमवीसी पैटर्न का ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो दिखा रहा है ना, इट इज दे आर नॉट यूजिंग एमवीसी पैटर्न, ठीक है। जो सर प्लेन पीएचपी के थ्रू हाँ, प्लेन कर रहे हैं पीएचपी सर। एकदम वैसे टाइप का काम है, देखिए ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको प्लेन वो दिख रहा है, मतलब कोई रेजर सिंटेक्स नहीं दिख रहा है थोड़ा बहुत है ये सब जो यहाँ पे एट द रेट ग्रिड। तो ये एट द रेट यस सर। ग्रिड भी पता नहीं ये रेजर है या मतलब इट्स सम सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, नहीं ये तो लग रहा है वो है, ये रेजर है, ठीक है। और जैसे देखिए यहाँ पे बोला था ना कुछ कुछ, देखिए जैसे यहाँ पे एक टेबल जो है ना, हमारा टेबल का फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है ग्रिड के नाम से, ठीक है। तो आप उसको ला के और उसमें डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं, देखिए जो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कराए हैं लोग, ठीक है। तो आराम से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो सर जैसे हाँ। हमारा सर जो भी सर फॉर्म के थ्रू हम डेटा लेंगे सर, उसको हम्म। सर फिर हमें मतलब कहाँ ले जाना है सर? नहीं, लेके तो जाना है यहाँ पे हम लोग, जो अभी जो हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी यहाँ से आएगा वो आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। शुड कम हियर, कंट्रोल इस। कंट्रोलर में आना यस चाहिए, सर। कंट्रोलर का, ठीक है। इस मेथड में आना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए हम लोग को डेटा, है ना, ठीक है। तो फॉर यस दैट सर। दे शुड हैव बीन सम, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, जो कि उस डेटा को कलेक्ट करेगा और हमको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। अब देखिए पुराना तरीका नया तरीका में क्या फर्क है ना, अभी जो हम लोग यूज करें पुराना तरीका नया तरीका में फर्क है कि पहले क्या होता था, पहले हम लोग स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कॉल करते थे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, ठीक है, CALL कॉल SCRAPT स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्ट क्या होता था, ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट होता था, ये एक मतलब एक कोड फाइल होता था, ठीक है। कोड फाइल जिसमें कोई टाइप का मॉड्यूलराइजेशन नहीं होता था, ठीक है, विदाउट एनी मॉड्यूलराइजेशन। अभी मॉड्यूलराइजेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब नो तो मॉड्यूल्स फंक्शंस, वाइज सर। हाँ, नो फंक्शंस, नो क्लासेस, नो ऑब्जेक्ट, नथिंग, है ना। यस सर। नो फंक्शंस और CLSS क्लासेस, ऐसा टाइप का कुछ नहीं चाहिए होता था वहां पे ना। तो इस टाइप यस सर। का स्क्रिप्ट फाइल होता है, जैसे पीएचपी का आपने देखा है, ये शुरू शुरू में कैसा टाइप का फाइल के साथ हमने काम, जैसे ये वाला जो होगा create.php। तो इसमें यस इस सर। फाइल में, ठीक है, राइट फ्रॉम द टॉप, मतलब इसमें सिर्फ क्या होगा, ऊपर में जाके एक सिर्फ डिक्लेरेशन होगा इस तरह का, ठीक है, PHP, बस काम स्टार्ट, है ना, ठीक है। कोई फंक्शन नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है वहां पे, यू हैव टू स्टार्ट द वर्क जस्ट लाइक दे आर डूइंग इट, देखिए ना। इसमें भी जो हो रहा है, ये लोग ने बस ये एट द रेट के अंदर में सब लिखना चालू कर दिया है, कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे हम लोग को। और फिर इसी के नीचे नो हमारा सर। HTML भी है, देखिए ना, ठीक है। तो इवन यस सर। इन PHP यू कैन डू दैट, है ना, कि हाँ, थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ कंसर्न मेंटेन करने के लिए आप अलग सा एक फाइल बना सकते हैं, जैसे हमने किया, तो वो तो यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे भी एक फाइल बना दीजिएगा जहाँ पे कि आप भेज दीजिएगा इसको, है ना, ठीक है। यू सेंड दिस थिंग्स, बट उस फाइल में कोई टाइप का मॉड्यूलराइजेशन नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। यू शुड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ मॉड्यूलराइजेशन, ठीक है। मतलब वो पूरा पूरा अपने आप में वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ फाइल होना चाहिए। और आपका जो भी इंजन होगा, ठीक है, चाहे वो PHP हो, ASP हो, जिसके लिए आपने ये फाइल बनाया है, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक उसको एग्जीक्यूट कर देगा, बस दैट इज व्हाट इट कैन डू, है ना, ठीक है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है ना, हमारे केस में जो हमारा कंट्रोलर होता है, ठीक है, तो वो तो एक क्लास है, देखिए, ठीक है, इट्स अ क्लास, फुल फ्लेजेड क्लास है, ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर मेथड को हम लोग को यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। वी हैव टू कॉल अ पर्टिकुलर मेथड है, ठीक है। तो लारावेल यस में सर। तो था ये चीज, ठीक है। लारावेल में आप क्या करते थे, आप राउट के साथ इसको जोड़ देते थे कि किस राउट में जाएगा ये, है ना, ठीक है, वो आप मेंशन कर देते यस थे। सर। और ठीक है, तो काम कर जाता था। तो आई एक्चुअली वांटेड टू डू द सेम थिंग हियर, है ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आसानी होगा पहले, ठीक है, समझने में, बिकॉज हम लोग रिलेट करके दोनों को देख लेंगे ना। और यस सर। उसके बाद में, क्योंकि देखिए अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे, कि सपोज वी इफ वी आर स्विचिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो वी वांट दैट द लर्निंग कर्व शुड बी सिंपल, ठीक है, पहले, है ना, शुरू में। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब इतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट हो जाए कि आदमी सोचे कि नहीं हमको यूज ही नहीं करना है ये चीजें, ठीक है। अगर मान लीजिए एडवांटेज है तो थोड़ा सा लर्निंग कर्व भी तो सिंपल होना चाहिए हमारा, ठीक है। यस सर। तो दैट इज व्हाट यस आई एम सर। ट्राइंग टू डू हियर, कि इसको थोड़ा सा जैसे
होता है जनरली, ठीक है। जैसे अभी देखिए, मुझे एएसपी में पीएचपी में कभी कोई दिक्कत नहीं होता, एएसपी भी मुझे पीएचपी की तरह लगता था, बिकॉज दोनों में टेक्निक सिंपल मतलब सिमिलर था, है ना। ऑब्वियसली द नेम ऑफ द ये ऑब्जेक्ट्स और नेम ऑफ दीज थिंग्स में डिफर, जैसे यहाँ पे भी देखिए, ये पूरा एएसपी का टेक्निक है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना अभी, दिस इज एएसपी। मैंने बोला ना, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट नाम का एक हमारे पास में ये होता था, ऑब्जेक्ट होता था, देखिए यहाँ पे है ना, रिक्वेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, तो जिसको यूज करके आप बुला रहे हैं यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग को, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग इज समथिंग जो कि यहाँ पे पास होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ मैंने अगर कुछ पास कर दिया, विल कॉल दैट एज क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। सपोज डेटा इज इक्वल टू समथिंग, है ना, तो इसको क्वेरी स्ट्रिंग बुलाते हैं हम लोग, ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग, और ये यूज होता है डेटा को पास करने में, ठीक है। तो यूजुअली जब हम लोग गेट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो डेटा ऐसे पास होता है, ऐसे करके जाता है, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू जाता है ना, ठीक है। तो वही क्वेरी यस स्ट्रिंग यहाँ सर। पे निकाला है, देखिए, क्योंकि आप ऊपर देखिएगा तो इन लोगों ने गेट मेथड यूज किया हुआ है, या इसमें फॉर्म में जाके देखिएगा, देखिए मेथड इज गेट राइट नाउ, है, ठीक है। तो जब पोस्ट होगा तो उस समय में अलग टाइप से होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट समथिंग एल्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, आई फॉरगॉट, आई डोंट रिमेम्बर। और देखिए जो क्वेरी स्ट्रिंग है ये भी क्या है, ये भी एक ये है अरे है, देखिए साफ साफ दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, दिस एन अरे, जस्ट लाइक पीएचपी। तो पीएचपी और सिंप्लीफाई कर देता है, वहां पे कोई वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला मतलब चीजें नहीं दिखता, हम लोग को डायरेक्टली एक अरे दिखता है यहाँ पे, देखिए ना, कि आपको इसको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट कॉल करते हैं, गेट कॉल करते हैं, पोस्ट कॉल करते हैं, देखिए, है ना। तो गेट के लिए तो आप दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज रिक्वेस्ट ऑल्सो, यू कैन यूज गेट ऑल्सो, दोनों रिजल्ट सेम आएगा, बिकॉज रिक्वेस्ट भी वही रखता है, मतलब क्वेरी स्ट्रिंग को ही अपने अंदर में रखता है, तो गेट वाला रिक्वेस्ट जो है वो क्वेरी स्ट्रिंग की तरह ही पास होता है। तो बहुत सिमिलर, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन टू, ठीक है, दो क्यों दिया है इन लोगों ने। और ये फिर सेपरेट हो जाता है, ठीक है, ये सिर्फ यूज होगा जब आपका पोस्ट रिक्वेस्ट होता है उसी समय में, है ना, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है, बट चीजें तो एक ही है, ठीक है, चीज एक ही है, उतना ज्यादा फर्क नहीं था। तो बट अभी जो हम लोग इसमें देख रहे हैं एएसपी डॉट नेट का जो सिंटेक्स देख रहे हैं, ठीक है, वो तो लार्जली डिफरेंट हो गया ना, ठीक है, दैट्स टोटली डिफरेंट जब हम फॉर्म क्रिएट करने का बात कर रहे थे, है ना, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही एक ट्यूटोरियल है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ट्यूटोरियल ओवर है। सर अभी जो कर हाँ रहे हैं सर, इसमें सर एमबीसी वाले जैसा मतलब कुछ हो नहीं रहा है सर। ये जो पर्ड है हम लोग, ठीक है, ये पर्ड उसमें हाँ एमवीसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये वाला है ना, देख रहे थे कि सिंपल फॉर्म के साथ कैसे हाँ। काम हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो अभी था वही आइडिया था ना कि एक सिंपल फॉर्म के यस साथ सर। काम करें, तो इसे लिखा भी था इसका यस सर। इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, एचटीएमएल फॉर्म बेसिक्स करके वेब पेज में, है ना। तो मुझे यस सर। बिल्कुल नहीं लगा था कि मतलब ये टाइप से यहाँ पे दिखाया होगा, है ना, ठीक है। और यस वो सर। भी जब यहाँ पे हमको सी एस एच टी एम एल एक्सटेंशन दिखा रहा है, विच इज न्यूअर एक्सटेंशन, ये पुराना मतलब वो ए एस पी एक्स वाला तो हम लोग कहीं नहीं दिख रहा है अभी, है ना, ठीक है, वो सब तो काफी ज्यादा पुराना हो गया, वो गायब हो गया एक तरह से, है ना। जैसे ये यस मैंने सर। बोला था ना पहले भी, कि जैसे अभी भी कुछ यस एग्जांपल्स सर। हमारे पास पड़ा हुआ है, जैसे भू लगान वाला साइट में जाइए जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, तो इसमें जब और सर। हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, सर कंटिन्यू करिए सर। तो देखिए जैसे इस पेज का एक्सटेंशन देखिए यहाँ पे, यस यस। है ना, ए एस पी एक्स, ठीक है, तो ये बहुत ओल्ड यस है। सर। और अब पेज का वो लेआउट भी देखिए ना, जिस तरह का इन लोगों ने यूज किया हुआ है, ठीक है, टेबल के इस्तेमाल से थोड़ा सा इन लोगों ने मतलब डबल लाइन ट्रिपल लाइन जो भी दिया है ना, वो टेबल का इस्तेमाल से इन लोगों ने डिजाइन बनाया है और कुछ नहीं, है ना। किसी किसी मतलब जगह में इन लोगों ने ये रोज नहीं बनाया है, ठीक है, तो ऐसे करके डिजाइन यस बनाने सर। की कोशिश किया है। आप देखिएगा इसका अगर ये एच टी एम एल है ना, तो यूल सी सब वो है, और देखिए एकदम सिंपल सी एस एस वगैरह यूज किया, देखिए मतलब ये बहुत यस बेसिक है, सर। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, देखिए यहाँ पे ना। एंड इफ यू लुक एट यस द सर। ये देखिए, मतलब पूरा पता चल जा रहा है ना हम लोग को कि क्या है नहीं है बोल के, ठीक है। अ, यस सर। एकदम सिंपल सा तरीका यूज किया हुआ है, ठीक है। और स्टाइल के लिए भी देखिए अलग अलग यूज कर रहा है, देखिए एक स्टाइल यहाँ पे भी लिखा है, फिर दोबारा स्टाइल यहाँ पे लिखा है, दिस इज यस। मतलब हॉरेबल बोलेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए। अब हो सकता है कि कोई आईडी का इस्तेमाल कर रहा हो, वो आईडी मतलब ये अगर लिख रहा होगा तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, ठीक है। यस तो सर। इसीलिए थोड़ा सा ऐसा खराब लग रहा हो क्या मालूम है, ठीक है, बट अदरवाइज अगर दो दो बार आप स्टाइल लिखते तो अनप्लान्ड है सारा चीजें, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो खैर, लेकिन यस सारा सर। चीज समझ में आ रहा है, देखिए एकदम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, ठीक है, एकदम पूरा समझ में आ रहा है उन्होंने क्या काम किया है, ठीक है। तो ये देखिए सारा चीजें, तो यहाँ पे कुछ कुछ देखिए ना, कुछ हिडन इसका भी इस्तेमाल किया है कुछ डेटा को पास करने के लिए, सब दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, सब यहाँ पे दिख जा रहा है। तो कोई थोड़ा मेलिशियसली भी काम कर सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। और देखिए वो व्यू स्टेट का कुछ यहाँ पे की वगैरह भी यूज करने की कोशिश किया है, चलिए व्हाटएवर इट इज, ठीक है। फिर ये एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट भी लिखा है हम लोग, यहाँ पे भी दिख रहा है, कुछ वैलिडेशन के लिए यूज किया होगा ये, ठीक है, जावास्क्रिप्ट दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को, है ना। फिर उसके बाद में नीचे जब आइएगा, तब देखिएगा मोस्ट ऑफ द थिंग मतलब ये लोग डिव का तो इस्तेमाल किया, बट डिव से ज्यादा टेबल का इस्तेमाल किया, देखिए यहाँ पे, है ना, देव यूज टेबल मोर, ठीक है।
और देखिए ये तो सबसे अजीब लग रहा है मुझे ये वाला, ठीक है। दिस दे कुड हैव पुश्ड, है ना, ये डेटाबेस से पुश कर सकता था ये लोग, देखिए ना। सर ये तो सर कम्प्लीटली सर मतलब इनएक्सपीरियंस जैसा वाला मतलब हाँ ये स्टेप हो डेवलपर सा गया। लग रहा है। आप सोच के देखिए कि ये चीज यस सर। कहाँ यूज हो रहा है, पहले वो देखिए ना। मतलब जो यस हमारा सर। रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट यूज कर रहा है, मतलब मजाक है या नहीं है, सोचिए, ठीक है। सीरियसली सर। तो और सर हाँ मतलब इसको या किसी जेसन फाइल या डेटाबेस के थ्रू लेना चाहिए। ऑब्वियसली है ना, ठीक है। और ये तो रीयूज हो सकता है, यस बिकॉज सर। आप देखिएगा ऐसा बहुत सारा फॉर्म होगा जहाँ पे हम लोग को ये सब यूज करना है, ठीक है, वे वी हैव टू यूज ऑल दिस यस थिंग्स। सर। तो ये कितना यस सर। मतलब खराब तरीका से यूज किया हुआ है, और देखिए ना सर यहाँ टाइम पे। टेकिंग भी सर प्रोसेस है सर ये। ऑब्वियसली, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ऐसा डेवलपर होगा जो क्वालिफाइड भी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है किसी कंपनी, देखिए एनआईसी जो है ना, ये एनआईसी के अंदर ही बना होगा, 100% श्योर है ना कि एनआईसी के अंदर ही यस सर। बना होगा। तो एनआईसी। है ना, ये देखिए आ गया यहाँ पे। तो इट हैज बिन, एनआईसी सर। है ना, डेवलप अंडर एनआईसी। तो एनआईसी अपना से सब चीज काम करती नहीं है, ठीक है। तो वो ब्यूरोक्रेसी वाला बात आ गया कि यहाँ पे जो लोग काम करता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है एक्चुअली में, ठीक है, दे ऑल एमटी के नॉल, है ना। भले इसका अगर आप इस कभी साइट जाके देखिएगा एनआईसी का रिक्रूटमेंट का, तो वहाँ पे एमटेक से नीचे लेता नहीं जाता है ना, ठीक है। तो यस सर। एनआईसी वैकेंसी है ना, सॉरी। तो ये देखिए रिक्रूटमेंट, और इसका एकदम बना ही हुआ है, टोटल पूरा पोर्टल बना हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आप जाके देखिएगा भी तो, मतलब ये देखिए साइंटिस्ट जो है ना, ठीक है, तो उसका अगर आप देखिएगा, और नीलिट के थ्रू कर रहा है ये लोग इसका ये। तो ये लोग साइंटिस्ट बुलाता है अपना वहाँ जो काम करता है, ठीक है। हम्म। तो ये तो शॉर्ट लिस्ट का दिया हुआ है, इसका एडवर्टाइजमेंट देखने से पता चलता था कि या क्या हो वो। सकता है सर किसी छोटे कंपनी के थ्रू वो करवाया हो नहीं सर। वो वैसे होता ही है, वैसे होता ही है वो, जैसे ये लोग जो लेता है ना अपना अंदर में बहुत हाईली क्वालिफाइड लोगों को लेता है। लेकिन ये लोग ज्यादातर पढ़ा लिखा लोग हैं असल में ना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लोग हैं, और ये लोग के पास ज्यादातर ये है, मतलब बुकिश नॉलेज ज्यादातर है लोग के पास में। मतलब जैसे देखिए मेरा एक साला है ना जो रेलवे में काम करता है एज इंजीनियर, है ना। तो ये लोग का काम क्या यस होता है सर। ना, जैसे कहीं से कोई प्रपोजल आया, जैसे मान लीजिए कहीं पे ट्रैक बिछाना है, कुछ भी करना है, तो प्रपोजल जो आता है वो किसको देना चाहिए, क्योंकि जो काम करने वाला होगा वो रेलवे का आदमी थोड़ी ना होता है। या जैसे नो यहाँ पे सर। जो भी रोड बनता है हमारा, ये जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है उसमें जो एंड में जो आप मजदूर देखते हैं जो काम कर रहा है साइट पे, ठीक है, वो जैसे अभी मान लीजिए ये जो बन रहा है हमारा बाईपास बन रहा है जो रामदयालु से लेके यहाँ तक जाएगा, क्या बोलते हैं, सतातपुर तक जाएगा ना, ठीक है। तो यस सर। अराउंड कितना 14 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। काफी साल से, मेरे ख्याल 10 साल से ऊपर हो गया प्रोजेक्ट का, अभी तक चल ही रहा है, लेकिन अब कुछ काम दिख रहा है इसमें। तो 3 जगह यस सर रुका अब हुआ तो है हुआ है काम। सर बहुत काम सर। हाँ काफी काम हो गया इसका। तो अभी तो जो मेरा बेटा स्कूल जाता है उसी के बगल में एक वो अंडरपास बना रहा है, तो ये अंडरपास बनने में टाइम लग रहा है एक्चुअली में, है ना। तो इसमें हम्म। काफी बड़ा बड़ा अंडरपास बना रहा है, तो इट इज टेकिंग टाइम इन दैट। तो लेकिन वो पटना वाला में मैंने देखा था, जो ये क्या बोलते हैं, पटना जो दीघा पुल के लिए जो ये बनाया है ना, अप्रोच रोड जो बनाया है, मतलब इतना बड़ा एलिवेटेड रोड बनाया है जो वहां से छपरा हाईवे से कनेक्ट करता है उसको, मतलब ये ब्रिज को कनेक्ट करता है, वो बहुत जल्दी बना दिया। और अभी ये अंडरपास देख रहा हूँ मैं, ये मतलब 2 साल से देख रहा हूँ अभी तक ये लोग, अभी काम में तेजी आया है लेकिन फिर भी उतना जल्दी नहीं कर रहा जितना होना चाहिए एक्चुअली में, थोड़ा सा स्लो है इसका प्रोसेस, है ना। तो खैर जो भी है यस अभी सर। वट एवर इट इज, तो अभी देखिए जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है, जो मशीन्स चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो ज्यादातर सब कॉन्ट्रैक्टर्स का होता है। जैसे अब ये सब प्रोजेक्ट को किसी बड़ी कंपनी को पहले दिया होगा, जैसे गवर्नमेंट अपना से तो करती नहीं है। गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला, टेंडर निकाल के एक बड़ी कंपनी को दिया, जैसे इसको दे दिया, क्या बोलते हैं, गेमन इंडिया को दे दिया, है ना। तो अब गेमन इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है, एल एन टी नाम सुना ही होगा आपने एल एन टी का, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग यस कंपनी, सर। ठीक है। सीमेंट वगैरह भी आता है लोग का, तो एल एन टी को दे दिया। अब एल एन टी क्या करेगी, एल एन टी फिर अपने लेवल पे ये करती है, मतलब हायर करती है सब कॉन्ट्रैक्टर को, लोकल, है ना, जो लोकल रहता है, या उस जगह में वो लोग मतलब आदमी ला सकता है। अब जो पार्ट से पार्ट्स वो लोग सप्लाई करेगा, सामान वो लोग सप्लाई कर देगा, जैसे बड़े बड़े कंपनी के पास में सब टाई अप रहता है, ठीक है, जैसे एल एन टी के पास अपना सीमेंट है, ठीक है। गेमन के पास में अपना सीमेंट नहीं, तो सीमेंट वाला के साथ वो डायरेक्ट टाइप टाई अप करेगा कि मतलब फैक्ट्री से उसको साइट पे सीमेंट पहुंचा देता है वो लोग, है ना। और वो भी ट्रेन से जाता है सीमेंट, वो ये सबसे नहीं, ट्रेन का डब्बा में लोड करा के वो लोग सीमेंट भेजेगा। तो मतलब पूरा वो रेल वो लोग का पूरा कांटेक्ट रहता है बड़ा बड़ा सीमेंट फैक्ट्री के साथ में, से बड़ा बड़ा काम में, है ना। तो मटेरियल्स के लिए नहीं, ज्यादातर लेबर का कॉन्ट्रैक्टर लोग ढूंढता है कि जो लेबर प्रोवाइड कर सके, है ना। तो वो लोग काम करता है। यस सर। तो सेम थिंग इवन एनआईसी ऑल्सो, व्हाट एनआईसी डज इज वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा, प्रोजेक्ट का सारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेगा, मतलब और क्या क्या काम करना है वो हो जाता है। उसके बाद में फिर ये लोग छोटा कंपनीज को ये सब देता है, ठीक है, काम करने के लिए प्रैक्टिकल लेवल पे, है ना, कि ये सब काम करना ओके। होता है।
तो अब तो वो जाके दे दिया किसी को, और तो ज्यादातर पैसा खा के देता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तो ये सब पता भी नहीं चलता है ना कब टेंडर निकला, क्या हुआ नहीं हुआ बोल के, जैसे भी हम लोग भी तो जाके नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। एक बार मैंने ट्राई भी किया था बट हुआ नहीं कुछ, मतलब यहाँ पे मुजफ्फरपुर एनआईसी इज नॉट फंक्शनल एट ऑल है ना, तो पटना से साठ गांठ करना पड़ेगा जाके, ठीक है, तब जाके हो सकता है। तो लेकिन ये सब में पहुंच चाहिए, अप्रोच चाहिए होता है, तब जाके होता है, ठीक है, सब चीज में है ना। जॉब सर। जॉब नहीं, ये इसके लिए, जॉब के लिए तो खैर क्वालिफाइड होना पड़ेगा पहले उतना, ठीक है, मतलब अब एमटेक लेवल पे जाना पड़ेगा तब जाके होगा ये सब में। यस ठीक है। सर। वो भी ये लोग का एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम वगैरह होता है, ठीक है, फिर ठीक है, ये सब को पढ़िएगा तो अपने आप पता चलेगा ये जो भी है ये सब, ठीक है, ये सब यस तो मालूम चल जाएगा, ठीक है, क्या है नहीं है बोल के। तो पहले ही मैंने देखा था बहुत पहले, तो लोग काफी हाई फाई होता है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह होता है ना वो सब, यस और सर। जिन्हें नेशनल बेसिस पे करता है लोग जो भी करता है, ठीक है। तो अभी देखिए, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मतलब ये लिया, ठीक है, और दे दिया किसी को भी करने के लिए, तो देखिए ऐसा टाइप का बना के दिया, एकदम पूरा मालूम चल रहा है ना, एक एक कोड पता चल रहा है, देखिए अभी हम लोग को है ना, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। यस सर। हालांकि यस सर। बैकएंड का कोडिंग ठीक ठाक हो सकता है, क्या मालूम है, ठीक है, बट वो भी कोई भरोसा नहीं है ना। देखिए ना, एकदम सिंपल देखने में भी कैसा लग रहा है पूरा, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, समथिंग लाइक दैट है ना एकदम। तो अब मान लीजिए कोई कंपनी है एक टाइप से काम करता है, वही टाइप लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, वही टाइप से काम हो रहा है, तो ये लोग को और काम चलने से मतलब है, एंड यू विल सी, ठीक है, द रिसीट्स आर आल्सो नॉट अ प्रॉपर फॉर्म, कुछ भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बट हाँ, कुछ कुछ एक दो चीज हो सकता है अच्छा से इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पे, जैसे पेमेंट गेटवे वगैरह ठीक ठाक काम करता है ना। वो पेमेंट गेटवे बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप ये कर सकते हैं, इसका नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर नो अदर वेज एक्चुअली, ठीक है। अभी तक तो लास्ट ईयर तक मैंने, अभी इस साल तो मैंने इसको यूज नहीं किया, लास्ट टाइम जो मैंने पेमेंट किया था उसमें क्या था, उसमें सिर्फ आप ये यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है, नथिंग एल्स है ना। नेट बैंकिंग में भी सारा बैंक्स का नहीं है, कुछ कुछ बैंक्स का ये जो है। तो पेमेंट गेटवे भी उतना अच्छा इंप्लीमेंटेड नहीं था यहाँ पे ना। तो मतलब बहुत सारा शॉर्ट कमिंग्स दिख रहा है विथ सच मतलब इतना बड़ा पोर्टल, और आज तो ये पोर्टल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, बिकॉज अब तो देखिए वो लैंड का इसके लिए मतलब पे करने के लिए आदमी लोग क्या करता है, वो कर्मचारी के पास अब कोई नहीं जाता है, ठीक है, ये सब चीज के लिए उसका काम बहुत कम हो गया है, तो काम भी कम हो गया, कमाई भी कम हो गया, क्योंकि ये सब में भी उसका कमाई था। तो अब रसीद काटने के लिए कोई वहां नहीं जा रहा है, अब सबको इससे करा दे रहा है, तो ये अब जिसके पास सुविधा नहीं है वो इसके पास चला आता है, साइबर कैफे में चला जाता है, ठीक है। वो जो ऑनलाइन वाला लोग होता है वो लोग पर चला जाता है, वो लोग ये काम में एक्सपर्ट हो गया, तो इसके लिए वो लोग एक्स्ट्रा 20 रुपया 50 रुपया ले लेता है, ठीक है, वो लोग का कमाई हो रहा है अब इससे, और वो लोग करके दे देता है, ठीक है। तो हाथ यस के हाथ सर। सारा काम हो जा रहा है एक तरह से, ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो ये चल रहा है, ये पोर्टल बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, बट अगेन हाउ सिक्योर इट इज, अब तो शक होता है थोड़ा सा है ना, ठीक है, जब मतलब ये सब दिख रहा है कि इस लेवल पे है, तो थोड़ा तो शक होता है कि अंदर में क्या होगा नहीं होगा एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। यस सर। तो खैर, तो दिस इज दैट ASPX, ठीक है, विच इज वेरी ओल्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है हो सकता है कि मतलब ये लोग ने मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप से किया है, बिकॉज उस जमाने में ड्रैग एंड ड्रॉप से काम होता था, ठीक है। और वैसे ही लग रहा है, यस सर। क्योंकि इतना लेआउट बनाने के लिए कोई जाएगा नहीं, और मैंने बोला था ना कि वो जो अभी कोड देख के कि ये हो सकता है कोई आईडी बनाया होगा, ठीक है। तो इट्स विजुअल स्टूडियो एक्चुअली में जो एक कोड को बनाया, जो पीछे में लिखा हुआ है, इसे दो तीन जगह स्टाइल वगैरह आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो बनाया है उसने क्या किया है, मतलब हो सकता है बनाने वाला को वर्ड का नॉलेज होगा, ऐसा टाइप का आदमी हो सकता है, ठीक है, कि जो ये साइट यस बनाया होगा उसको वर्ड का नॉलेज होगा, वर्ड के टाइप से इसको बना दिया, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, सिंपल टाइप से बना दिया, और उसके बाद में इसका बैकएंड का कोडिंग किसी और ने किया होगा, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, मिक्स बैग करके काम कर लिया वो लोग ने, है ना, ठीक है। तो दैट मे बी द थिंग, यस सर। क्योंकि इस टाइप का काम हम लोगों ने बहुत किया है, कि जैसे किसी को कुछ नहीं आता था, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने ये बता दिया कि भाई देखो ये काम इतना करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको उतना सीखने में आ गया, वो कर दिया, उसको टेक्निकल कुछ नहीं मालूम है, वो कर क्या रहा है उसको नहीं मालूम है, बट उतना काम में एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, जैसे ये चेतन साधन इंस्टीट्यूट में ही, तो शुरू शुरू जब मैं आया था तो आई वॉज इन ऑफिस एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज ये लोग के पास में टीचिंग का वैकेंसी नहीं था, बिकॉज ये लोग को अच्छा टीचर नहीं चाहिए होता था, साफ साफ ये लोग बोलता था कि दे डिड नॉट नीड गुड टीचर्स, है ना। तो लेकिन जैसे मेरे पास में कुछ मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, तो लोग ऐसे ही बोला कि अगर आप मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए बोल के। तो जब मैं गया मैंने बोला चलो कहीं से तो स्टार्ट करना है बोल के, तो पहले जगह देखना है कि कैसा है क्या है बोल के, है ना। तो आई वेंट इनटू मैनेजमेंट। तो अभी जब ये मैंने एक आदमी को देखा वहां पे कि मतलब अनएजुकेटेड, मतलब उतना कोई खास एजुकेटेड नहीं, शायद क्लास 9 10 पढ़ा होगा, और उनको दे दिया गया था ये यूज करने के लिए, ये जो स्वाइप मशीन होता है, ठीक है, कार्ड स्वाइप करने के लिए वो वाला मशीन, वो यूज करते थे। तो इट वाज, मतलब उनको कुछ नहीं पता था कि अंदर में कैसे वो काम करता है, बस उनको वो तीन चार बटन डालने बोल दिया था कि देखो ये ऐसे करके होता है। तो अभी तो वो दिख रहा है ना मेरे को पेट्रोल पंप में भी, ठीक है,
कि पेट्रोल पंप का जो ये होता है, जो आदमी होता है, ठीक है, तो जिसको पेट्रोल पंप का वो टेंडर बोले या जो भी बोले, ठीक है, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग को भी ये 3 4 बटन चलाने आ गया, बस वो लोग उसी से क्या करेगा, आपका पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है चाहने से ना, इजीली, ठीक है। या अभी जैसे मोस्टली मैं तो जाता तो पेटीएम से ही पेमेंट करता हूँ इस सब चीज का, क्योंकि मेरा आदत है जनरली, ठीक है। अब गाड़ी में तो ज्यादा पेट्रोल में टैंक फुल होता है, ठीक है, बट या उसमें कोशिश करता हूँ गाड़ी में भी कि मंथ में एक ही बार लिया जाए पेट्रोल, तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बार में जाइए, 3 4 हजार का जो पेट्रोल है एक बार में डलवा लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें चोरी का चांसेस कम रहता है, अगर आप टैंक फुल करने बोलते हैं तो उसको, है ना, तो चोरी का चांसेस थोड़ा कम रहता है। तो लेकिन उसमें क्या यस सर। होगा, उसमें एग्जैक्ट अमाउंट आएगा कई बार, है, ठीक है, कि मतलब जैसे मान लीजिए अभी स्कूटर में जब मैं डलवाता तो स्कूटर में मेरा नापा हुआ है उसमें, है ना, कि जब मेरा वो यस सर। जो फिगर है वो उसका 2 बार दिखता है, तो उसमें मैं चलाता फिल रिफिल कराने के लिए, तो मुझे मालूम है कि 4 लीटर के आसपास उसमें आएगा, मुझे एकदम पता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो किसी दिन 5 रुपए ज्यादा हो, 10 रुपए, मतलब 20 30 रुपीज का डिफरेंसेस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन और कितना चलाया मैंने। तो लेकिन मतलब वो 4 लीटर समथिंग आना चाहिए, इतना मुझे मालूम है, तो वो लगभग लगभग उतना मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो उससे मुझे ये ऑथेंटिसिटी भी पता चल गया है कि हाँ, क्योंकि टैंक मुझे मालूम है कि उसका 6 साढ़े 6 लीटर का टंकी है, और उतना में 2 2.5 लीटर रहता है, तो 4 लीटर उसमें आना चाहिए। तो मैं उसको हमेशा जाता बोलता टैंक फुल करो, ठीक है। तो टैंक फुल करने बोलता हूँ, तो जितना होता है टंकी उतना ही देता हूँ उसको। तो कभी 430 आया, कभी 425 आया, कभी 28 आया, तो जो आया उसको पेटीएम से पे कर दिया, एग्जैक्ट अमाउंट पे कर दिया उसको, है ना। तो लाइक दैट। या अभी तो एक और अच्छा सिस्टम है वहां पे, कि जैसे वो मशीन क्या करता है ना, मशीन से एक वो निकल जाएगा, मतलब ये क्यूआर कोड निकल जाता है वहीं से, कि उसको बोलेगा तो क्यूआर कोड निकाल देगा, तो एकदम एग्जैक्ट पैसा में क्या होता है, पेमेंट हो जाता है वो, कि जैसे 429.29 है तो उतना ही पेमेंट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा भी करके हो सकता है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। तो चलिए, है ना, ठीक है। तो दैट्स द यस थिंग। सर। तो चलिए एक काम करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। तो लेट मी गो थ्रू दिस वंस, है ना, ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा जाके, और एक मतलब ऐसा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है, हम लोग को, है ना। यस सर। यस सर। तो और जैसे यहाँ सर पे, अगर इसी हाँ, को बोले बोले। फॉलो हाँ सर अगर इसी को अगर सिंपलेस्ट में को फॉलो किया जाएगा तो राउट तक तो भेजा नहीं जा सकता, तो फिर मतलब ऊपर में ही जैसे बोले थे कि कलेक्ट करेंगे सारी इंफॉर्मेशन। हाँ, तो ये तो एमवीसी हुआ ही नहीं ना, जैसे ये देखिए, तो मैं तो असल में यस देख रहा सर। था कि वो फॉर्म का, इनफैक्ट जो मैंने लिखा था ना, यहाँ यस पे सर। देखिएगा पीछे में मैंने लिखा था, जो क्वेरी था मेरा, ठीक है। यस। सॉरी, ये वाला नहीं था, ये तो कोई दूसरा देख रहा हूँ मैं, ये था, ये असल यस में, सर। ये यस सर। देखिए, कि क्रिएट क्रिएट फॉर्म है ना, फॉर्म एज ASP.NET फोटो। एमवीसी। तो यहाँ पे और भी यस सर। आर्टिकल्स आ रहा है, जैसे ये वाला भी है ना, कि यहाँ पे बोल रहा है कि 4 तरीका जिसमें कि आप एमवीसी में बना सकते हैं, बोल के। अभी कितना पुराना नहीं पता ये, ठीक है, मैं खोल के भी देखा था, जैसे यहाँ पे देखिए ना आ रहा है, वीकली टाइप करके, स्ट्रांगली टाइप, तो स्ट्रांगली टाइप हमने देखा था, ठीक है, यस सर, उस उस दिन तो दिन, है सर ना। बात की थी। तो ठीक है, वो यस है। सर। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ एजेक्स का ही बात आ रहा है, यहाँ पे एजेक्स जे क्वेरी भी आ रहा है, तो दिस वी हैव टू स्किप, बिकॉज ये सब भी पुराना तरीका होते जा रहा है, ये सब जो है ना, यस एजेक्स सर। वगैरह, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, दीज टू थिंग्स वी कैन सी, वो भी देखते हैं किस तरीका से दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मॉडल बना के, और मॉडल के साथ में ये देखिए, तो ये लेकिन ये तरीका ये भी गलत है ना, ये वहां नहीं दिखा रहा है अभी जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये व्यू बैक के साथ में दिखा रहा है, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ डिफरेंट। तो देखिए अभी जैसे ये न्यू है सर। हाँ, ये न्यू नहीं, ये तो ओल्ड ये है, ये भी पुराना है, ओके। ठीक है। यस सर। इनफैक्ट ये व्यू बैग अब तो यूज भी नहीं होता है, ठीक है, इसकी जगह में व्यू डेटा यूज होता है आजकल, ठीक है ना। लेकिन सर व्यू तो डेटा, हाँ, बोले बोले। सर हमें मतलब लेटेस्ट यूज करना है ना सर। हाँ, जो रेलिवेंट है ज्यादा वही यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा एक यस बार सर। फाइनलाइज कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें इतना सारा आ रहा है कि कुछ बोलने लायक नहीं है ना, कभी कुछ सर कभी कुछ व्यू बैक कभी का कुछ, है कुछ ना। बोल रहे थे सर। ये सर व्यू बैक का से कुछ कह रहे थे। हाँ, तो व्यू बैग, जैसे व्यू बैग ये पुराना हो चुका है, तो इसके जगह में व्यू डेटा भी आ चुका है, ठीक है। बट व्यू डेटा यस सर। सिर्फ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो हमारा ये एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल की तरह है, अगर बिटवीन पेजेस कुछ हमको ट्रांसफर करना है, जैसे ये देखिए, ये इसमें हमारा जो ये होता है ना, लेआउट पेज होता है, लेआउट पेज में ऑलरेडी हम लोग ने डिक्लेयर कर लिया है इस चीज को, कि मतलब उसका ये टाइटल वगैरह क्या होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, @HTML और गूगल सर्च, दो चीज आ रहा है यहाँ पे। तो गूगल सर्च है, ये मेन टाइटल होगा, मतलब जितना भी गूगल सर्च का पेजेस होगा वहां पे गूगल सर्च को आना ही आना है ना, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इस पेज से ये इन्फॉर्मेशन निकाल के ला रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो अगर वैसा यस कुछ सर। काम हम लोग को भी करना है, ठीक है, कि सम इंफॉर्मेशन विल कम फ्रॉम द लेआउट, ठीक है, एंड सम इंफॉर्मेशन हैज टू कम फ्रॉम ये जो क्लाइंट पेज है यहाँ से आना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम व्यू डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो बट अभी हमको यस स्पेसिफिकली सर। ये देखना है कि आजकल के टाइम में हम लोग किस तरह से, मतलब जो ज्यादा रिलेवेंट है ASP.NET के लिए, वो क्या टेक्नोलॉजी होगा, है ना, ठीक है। तो वो देख लेता हूँ, यस तो सर। मैं एक बार उसको फिगर आउट कर लेता हूँ, है ना, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं, यस तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए ठीक है, मैं जाता हूँ, उसको छोड़ के आता हूँ, फिर 4:30 को वो करते हैं, ठीक है, बैठते हैं फिर से। ओके सर। ओके चलिए। सर।
बाय सर। बाय।